स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 की हिंदी कार्य पुस्तिका पहल में से कार्यपत्रक नंबर 47, कार्यपत्रक नंबर 48 और आकलन पत्रक नंबर 12। इससे पहले हमने सभी कार्यपत्रक 46 तक और आकलन पत्रक हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 47, जिसमें प्रिंट सामग्री को पढ़कर समझ पाने की और प्रश्नों के उत्तर दे पाने की दक्षता दी हुई है। नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता पढ़ते हैं। लाल लाल से गोल टमाटर खाकर हो गई गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया है, तो हम यहाँ गिन के देख लेते हैं कि टमाटर शब्द कितनी बार आया है। 1, 2, 3 और 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 बार। अगला प्रश्न है, कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का क्या अर्थ है? तो फुर्ती का अर्थ है जल्दी से कार्य करना। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर खाली जगह को भरिए। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते। हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। अब देखते हैं इसमें से क्या आया है। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे, खाली जगह में आ जाएगा दोस्त हैं। दूसरा है, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ की रक्षा करें। तो इस तरह से बच्चों यह कार्यपत्रक नंबर 47 पूरा होता है। अब देखते हैं कार्यपत्रक 48। कार्यपत्रक 48 में अपनी कल्पना से कविता या कहानी को आगे बढ़ा पाने की दक्षता दी हुई है। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार पूरी कर कविता को पूरी कीजिए एवं तितली के चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों तितली हमने आपके लिए छोड़ी है, आप अपनी पसंद के रंग इसमें भर सकते हैं। और हम इसको कविता को देखते हैं। प्यारी प्यारी तितली बोल, लाई कहाँ से पंख अनमोल, सुंदर तेरे पंख रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले, फूलों पर मंडराती रहती, सबका मन हर्षाती रहती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल मटोल। तो इस तरह से हमने इसको कविता को जो अब शब्द छूटे हुए थे वहाँ हमने भर दिया है और पूरी कर दिया है। तो बच्चों आप भी इस तरह से अपनी कविता बना सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपके पास भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते? तो बच्चों अगर हमारे पास तितली जैसे पंख होते तो रंग बिरंगे फूलों पर और नानी के घर और स्कूल में हम कैसे जाते? उड़ करके जाते। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे हाथी दादा, पत्ते क्यों खा रहे हो? आप तो वह मीठा शहद खाओ। हाथी ने उसकी बातों में आकर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ दिया। गुस्से के कारण सारी मधुमक्खियों ने हाथी पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। तो इस तरह से हमने इस कहानी को पूरा किया है। आप भी अपनी इच्छानुसार इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं आकलन पत्रक नंबर 12। पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। बिल में कौन रहता है? नेवला, चींटी, चूहा, सांप। पानी में कौन रहते हैं? मछली, मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ। घोंसले में चिड़िया, कबूतर, बया। गुफा, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी। बाड़ा, गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सही मिलान कर वाक्य लिखिए। चिड़िया पेड़ पर रहती है, यहाँ लिख देंगे। शेर जंगल में रहता है, इसको मिला करके यहाँ लिख देंगे। नाव पानी में तैरती है, यहाँ लिख देंगे। और चूहा बिल में रहता है, इसको मिला के यहाँ लिख देंगे। तीसरा है, शब्दों का मिलान कर वाक्य निर्माण कीजिए। बालक विद्यालय जाता है, तो बालक को विद्यालय से मिला के बालक विद्यालय जाता है लिख दिया है। राजा, एक अच्छा राजा अपने राज्य की सुरक्षा करता है। पेड़ को पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ लिख दिया हमने। हाथी और चिड़िया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। मगरमच्छ की पत्नी ने मगर से बंदर का दिल लाने के लिए कहा था।
लेकिन बंदर की चालाकी से मगरमच्छ बंदर का दिल लेकर नहीं आ पाया। खाली हाथ देकर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि बंदर का दिल कहाँ है। मगरमच्छ बोला, बंदर मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसका दिल नहीं लाया। दोस्ती में धोखा देना अच्छी बात नहीं है। मेरे दोस्त बंदर ने मुझे उससे भी अच्छा खाने के लिए फल दिया है, तुम उसे खा लो। तो इस तरह से ये कहानी हमने पूरी की है। आप भी अपनी कल्पना से अपनी कहानियों को लिख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और सीख सकते हैं लिखना। तो इस तरह से बच्चों, यह आकलन पत्रक नंबर 12 तथा कार्यपत्रक नंबर 47 और 48 हमारे पूरे होते हैं। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।